चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद सदारसुदेवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। Okay, so okay, so Mataji, you can start with the Damodar-ashtakam. श्री दामोदर अष्टकम की जय। जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुखलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन स्नातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन स्नातकनेत्रम्। मुहुर्श्वासकम्पतिरेखाङ्ककण्ठ स्निग्धग्रीवं दामोदरं भक्तिवर्धम्। इति दृक्शलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगसन्निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोसानिमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयसितग्नेषु भक्तिचित्तत्वां पुनः प्रेमतस्तं सदा धृतिवन्दे। तदीयसितग्नेषु भक्तिचित्तत्वां पुनः प्रेमतस्तं सदा प्रतिवन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं मृणेऽहं वदे सदप्रिया। इदं देवपूर्णं च गोपालवरम्। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं मृणेऽहं वदे सदप्रिया। इदं देवपूर्णार्थ गोपालबालं सदा मे मनश्चा विरतं किमन्ये। इदं देवपूर्णं च गोपालबालं सदा मे मनश्च विरतं
दन्ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले शङ्कुन्तलैः स्निग्धरक्तस्य इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्तान्धरं मे मनसा ओके सो ओके हरे कृष्णा। तो आई थिंक आज 8th वर्स का मीनिंग होगा ना, होपफुली 8th या फिर 7th, आई थिंक 8th। ओके सो 8th है, ओ लॉर्ड दामोदर, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. I then offer my obeisances to your belly, which is abode of entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani and offer all obeisances to you, the Supreme Lords, who displays unlimited pastimes. तो थोड़ा सा इसमें एक ऐसा रस का पता चलता है कि मतलब पहले तो वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, है ना, फिर भगवान के उदर को प्रणाम कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि वो जो उदर है भगवान का वो पूरे ब्रह्मांड को लिए हुए है। तो फिर अगर पूरे ब्रह्मांड को लिए हुए तो रस्सी कैसे बांध गई फिर उसको, है ना। तो प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अचंबा है, इट इज़ अ क्वाइट एस्टॉनिशमेंट, इट इज़ अ क्वाइट सरप्राइज, है ना। आप रस्सी को प्रणाम तो कर रहे हो, चलो समझ में आता है, चलो रस्सी को कर रहे हो, लेकिन पर फिर क्यों, फिर बोल रहे हैं कि नहीं भाई उससे आपकी बैली जो पेट है वो बांध दिया गया है, ये भी समझ में आता है, रस्सी से तो बांधा जा सकता है। फिर बोले कि नहीं भाई हम उस बैली को भी प्रणाम कर रहे हैं, बोले क्यों, क्योंकि वो पूरा एंटायर यूनिवर्स का अबोर्ड है ना। जैसे एक बार श्रीमद यशोदा माई एक बार जब कृष्णा ने मिट्टी खा ली थी तो मदर यशोदा वांट्स टू चेक कि कहीं ये एक्चुअली वाकई में तो मिट्टी नहीं खा रहा है, लाइक दैट। सो जब उन्होंने देखा कि उनका मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनमें दिख गया और यशोदा माई तो पूरा एकदम मतलब चेतना अपने खो, इतना कॉन्शियस नहीं रह पाए अपने आप वो सब चीज़ देख के। तो कहने का मतलब ये है कि यही मतलब सिमिलरली, लेकिन पर क्या है, भगवान ने एक और बार ब्रह्मांड दिखाया था अर्जुन को, है ना। तो जब अर्जुन को भगवान ब्रह्मांड दिखा रहे हैं तो एक्चुअली क्या अर्जुन अचेत नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लाइक दैट एंड ऑल दैट। अर्जुन को पर याद भी रह रहा है ऐसे करके कि नहीं भाई ब्रह्मांड है, एक चीज़ है, लेकिन पर यशोदा माई थोड़ा और उच्च स्तर पे भक्त है, मतलब और थोड़ा एक रस में भक्त हैं कि वो एक्चुअली क्या है कि अपने बेटे को एज अ भगवान स्वीकृत नहीं कर सकते, है ना, वो ऐसा रस है ना। अर्जुन कर सकते हैं, है ना, अर्जुन भले साख्य में है लेकिन पर वो साख्य ऑ एंड रेवरेंस वाला साख्य है ना, मतलब एक रिस्पेक्टेबल वे फीलिंग वाला साख्य है, उस टाइप से है ना। और जो वृंदावन में जैसे साख्य रस है उसमें थोड़ा माधुर्य ज़्यादा है, तो जहाँ माधुर्य ज़्यादा होगा ना वो ऑ एंड रेवरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अब जैसे ऑफिस है तो ऑफिस में जैसे आपके जो सीनियर्स होते हैं उनको बड़ा ऑ एंड रेवरेंस से आप डील करते हैं, है ना। तो उनमें वो मधुरता डेवलप नहीं हो पाएगी कभी भी, क्योंकि आपको ऑ एंड रेवरेंस से डील करना होगा उनसे, है ना। वो मधुरता डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि एक बार रिस्पेक्ट वाला और बहुत ज़्यादा एक जो अपने आप को मतलब उनके समर्पित टाइप का उस टाइप का फीलिंग आ जाता है, उसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा प्रधान हो जाता है, तो ये वाला फीलिंग थोड़ा कम हो जाता है ना। तो क्यों क्या है कि वो अबोर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स है ना। तो अबोर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स है लेकिन पर फिर भी क्या मदर यशोदा बांध दी, तो ये क्या है, अचंभे वाली बात है ना। क्यों अबोर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स देखा भी उनके अंदर में, पर फिर भी वो उनके जो रस है, क्या जो माधुर्य रस है
जो प्रेममय रस है मदर यशोदा का, वात्सल्य रस है, उसको वो आच्छादित नहीं कर पाया है ना। तो इसीलिए ये भी एक क्योंकि अद्भुत है तो इसलिए प्रणाम कर रहे हैं ना, अबोर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स। फिर उसके बाद बोलते हैं, आई एम्बली बो डाउन टू योर मोस्ट बिलवेड श्रीमती राधा रानी, एंड आई ऑफर ऑल ओबेसेंसेस टू यू द सुप्रीम लॉर्ड हु डिस्प्लेज अनलिमिटेड पास्ट टाइम्स। तो श्रीमती राधा रानी शी इज़ द हेड ऑफ ऑल द गोपीज़, और उसके बाद ही जितने भी एक्सपेंशंस होते हैं, योग माया एंड एवरीथिंग एक्सपेंशंस जो भी निकलते हैं वो श्रीमती राधा रानी से ही निकलते हैं। और फिर एक्सपेंशंस के एक्सपेंशंस होकर वो भगवान की लीला कैसे मधुरमय कर रखनी है, ये फिर वो अरेंजमेंट वैसे ही होता है ना। तो श्रीमती राधा रानी इज़ द लाइक द हेड ऑफ ऑल दिस कंसोर्ट्स एंड ऑफ हेड ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, है ना, जो कि कृष्ण की प्रेममय माधुर्यता को दर्शाते हैं, है ना। तो इनको भी इसलिए वहाँ पे प्रणाम किया गया है। और भगवान को इसलिए क्योंकि भगवान वो पास टाइम को डिस्प्ले करते हैं वो डिस्प्ले अनलिमिटेड पास टाइम्स, है ना। तो अचंभे वाले पास टाइम्स ऐसे डिस्प्ले करते हैं कि किसी को, कि भगवान किसी के पकड़ में नहीं आ पाते, लेकिन अपनी माँ यशोदा, उन्होंने कोई ऐसी तपस्या नहीं करी जैसे आपको विश्वामित्र के जैसे ऐसे करके जब बता सकते हैं कि बैठे हों एकाग्रचित करके, है ना, 1-1.5 महीने तक ऐसा कुछ करके, कुछ ऐसा नहीं किया है ना। तो शी इज़ ओनली क्या, कृष्ण को लव किया है ना उनको, शी इज़ ओनली लव्ड कृष्णा, और शी इज़ द मदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये ऑ एंड रेवरेंस से भक्ति जो होती है, ये जो लेवल पे भक्ति होती है उसके ऊपर होती है ना। दिस इज़ ऑन द प्योर लव। प्योर लव मीन्स अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकते, दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू डू बेटर, हाउ टू प्लीज कृष्णा। तो ये वाली इसमें बात है। तो इवन मदर यशोदा अगर उनको बांध भी रही हैं तो आप बोल सकते हैं कि अरे ये क्या बात है, ये कैसे प्लीज़ कर रहा है कृष्णा को, कृष्ण तो रो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नहीं भाई ये प्लीज़ तो नहीं लगता, लेकिन पर ये जो सर्विस एटीट्यूड है वो प्लीजिंग एटीट्यूड से भी थोड़ा ऊपर जाता है ना। प्लीज़ मतलब कृष्ण प्रसन्न हो, लाइक दैट। लेकिन पर पूरे ये यशोदा दामोदर लीला है, उसमें कृष्ण जब बांधे जा रहे हैं तो प्रसन्न नहीं दिख रहे, रो रहे हैं, है ना, ऐसे करके, है ना। रुदंतम मुहुर नेत्र, रुदंतम, रुदंतम मीन्स इज क्राइंग। तो कहाँ से प्लीज़, कहाँ से कृष्णा। लेकिन पर क्या है कि सर्व है ना, सर्विंग एटीट्यूड क्या है कि मदर यशोदा कि नहीं भाई अगर नहीं इस बार कृष्ण को टाइट करूँगी तो क्या सारा माखन से बंदरों को खिला देंगे, फिर कृष्ण की सेवा कैसे होगी। तो अल्टीमेटली वो बांध भी रही हैं, तो हृदय में वही है कि नहीं भाई कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, कृष्ण की सेवा और कैसे बेटर हो, है ना। तो सर्विस एटीट्यूड है यहाँ पर मदर यशोदा का। ओके, तो हम थोड़ा सा आज भगवत गीता का 1.15 भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्लास को विराम देंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रौ ददमौ महाशंकम भीमकर महावृकोदरा। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना कौशल पांचजन्य ब्लो किया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने अपना कौशल पौंड्र से ब्लो किया। तो यहाँ पे कुछ परपट है, थोड़ा परपट पढ़ते हैं। परपट एंड ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की है। लॉर्ड कृष्ण इज रेफर्ड टू एज ऋषिकेश इन दिस वर्स बिकॉज ही इज ओनर ऑफ ऑल सेंसेस। ऋषिकेश मतलब जो ऋषिक मतलब सेंसेस, ईश मतलब कंट्रोल, जो इंद्रियों का कंट्रोलर है। द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम and therefore senses of living entities are also part and parcel of his senses. The impulses cannot account for the sense of living entities and therefore they are always anxious to describe all living entities senseless, impersonal. तो यहाँ पर impersonalist को कटाक्ष देते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज़ में भी सेंसेस हैं, लेकिन पर impersonalist इसको डिनाई करते हैं, है ना।
The Lord situated in hearts of all living entities direct their senses, but He directs in terms of surrender of living entity. And in case of a pure devotee, He directly control the senses. तो मतलब क्या बता रहे हैं, अगर शुद्ध भक्त हैं तो भगवान आपके सबके हृदय में चैत्य गुरु के तरीके से हैं, है ना। अगर शुद्ध भक्त हैं तो भगवान डायरेक्टली सेंस को कंट्रोल करेंगे, है ना। नहीं है तो उतने दर्जे तक कंट्रोल करेंगे जितने दर्जे तक भक्त हैं, है ना। कौन सा श्लोक बताते हैं इसमें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम् में मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, है ना। तो अब जिस डिग्री में सरेंडर करेंगे भगवान भी उतनी डिग्री में ही अपने आप को रिवील करते हैं, है ना। बट ही डायरेक्ट्स इन द टर्म्स ऑफ सरेंडर टू लिविंग एंटिटी एंड इन केस ऑफ अ प्योर डिवोटी ही डायरेक्टली कंट्रोल्स. Here on Battle of Kurukshetra, Lord directly controls transcendental sense of Arjuna and that's his particular name of Rishikesh. तो एक चीज़ और इसमें देखिए, एक रिवील चीज़ हो रही है कि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, वो प्रेम की स्टेज में हैं, तो डायरेक्टली अभी प्रभुपाद रिवील कर दिए कि वो डायरेक्टली सेंस को कंट्रोल कर रहे हैं अर्जुन की. तो यानी कि जो अर्जुन जो भ्रमित हुए हैं कुरुक्षेत्र में कि नहीं भाई मैं कैसे मारूं इनको, वो किसकी वजह से हुए हैं, एक्चुअली कृष्ण की योगमा के अंतर्गत ही हुए हैं वो, है ना. क्योंकि अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होंगे तो कृष्ण गीता कैसे सुनाएंगे, है ना. तो इसीलिए ये ऋषिकेश जो शब्द है यहाँ पर, इसका भी इम्पोर्टेंस है. वो कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली अर्जुन की सेंसेस को और उनको आच्छादित कर रहे हैं उनके. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudan because he killed demon Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to cow and senses. क्योंकि भगवान है तो भगवान को एक्चुअली कोई नाम दिया नहीं जा सकता, है ना. तो नाम क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके पहले कोई है नहीं, तो कौन नाम देगा. तो क्या उनकी एक्टिविटीज़ से उनका नाम पड़ता है. तो मधु नाम के राक्षस को मार दिया तो इसलिए उनको मधुसूदन बोल दिया, है ना. गोविंद उनको बोल दिया कि गौ और इंद्रियों को प्लेजर देते हैं, है ना. वासुदेव बोल दिया बिकॉज ही इज अपीयर्ड एज सन ऑफ वसुदेव, है ना. देवकी नंदन क्योंकि वो देवकी के बेटे हैं. एंड यशोदा नंदन उसी तरीके से चाइल्डहुड पास्ट नेम जो यशोदा. हिज नेम इज पार्थ सारथी. अब देखिए पार्थ सारथी हो गए, है ना, क्योंकि वो चैरिटर बने अर्जुन के. अर्जुन इज रेफर्ड टू एज धनंजय इन दिस वर्स बिकॉज ही हेल्प्ड हिज एल्डर ब्रदर इन फैचिंग वेल्थ व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड. सिमिलरली भीम, ये एक और कहानी है अर्जुन का कि नहीं भाई वो धनंजय है. एक बार क्या हुआ था, जब यार राजसूय यज्ञ में तो बहुत सारा धन की एक्चुअली क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो अर्जुन वॉज एबल टू गेट दैट. सिमिलरली भीम इज नोन एज व्रकोदर बिकॉज ही कुड ईट एज वोरेशियसली एज ही कुड परफॉर्म हरक्यूलियन टास्क्स जस्ट किलिंग डीमन हिडम. तो बहुत ज़्यादा लाइक वेरोशियस है ना, बहुत ज़्यादा अद्भुत कार्य कर सकते हैं, शक्तिशाली कार्य कर सकते हैं. सो द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कौशल नोन by different personalities on the side of the Pandavas, beginning with lords, were all very encouraging to fight soldiers. On the other hand side, there were no credits, nor the presence of Lord Krishna. Yeah, there were no credits for, nor on the other side there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the supreme background, nor that of goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of conch shells, है ना. काउंट शेल मतलब भगवान का जो शंख है वो क्या है, वो शुभ ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है. तो अदर पार्टी में ना तो कृष्ण है, ना लक्ष्मी है, ना श्री विजय है, तो जीतने का मतलब ही नहीं होता है उनका. और कॉन्च शेल और बज रहा है तो कॉन्च शेल से भी क्या है, एक ऑस्पिशियसनेस इन्वोक हो रही है. तो वो ऑस्पिशियसनेस के चलते चलते भी ऐसी फॉर्मनेस है कि नहीं भाई मैं जब ऑस्पिशियसनेस है तो जो क्योंकि ये काउंसिल बजेंगे तो द अदर पार्टीज विल आल्सो बी लाइक बी अफेक्टेड बाय द ऑस्पिशियसनेस लाइक दैट. सो दे वर प्रीडेस्टिन्ड टू लूज बैटल एंड दैट वाज द मैसेज अनाउंस. तो इसमें एक्चुअली क्या है, एक चीज़ और हम देख सकते हैं इस श्लोक में कि एक्चुअली क्या है, नाम बता रहे हैं भगवान ने. क्या ऋषिकेश है तो चलो ऋषिकेश है, लेकिन पर उनका क्या पांचजन्य शंख है, तो क्यों बताना है ना भाई. ऐसे ही बोल रहे थे अपना शंख बजा रहे हो,
नाम नाम क्या है? आप ये कभी क्या, आप हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, लेकिन क्या ये आप क्या पांच जन्य ऐसे करके बोलते हैं क्या? धनंजय देवदत्तम धनंजय, है ना? अर्जुन अपना देवदत्त बोलते, तो उसका कभी नाम उच्चारण करते क्या? नहीं करते। लेकिन पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम अपना जो एक्चुअली क्या पहला जो स्थिति होती है, जो वेदों का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो अपना संबंध स्थापित करना। तो संबंध स्थापित तब करोगे जब भगवान से रिलेटेड उनकी चीज़ों को जानोगे, है ना? है ना? अब जैसे हमको पता है नहीं भाई हमारे कुत्ते का नाम क्या है ना? हमारी गैया का नाम क्या है? कभी कभार आज तो कुत्ते अच्छे, पहले तो गोपाल होते थे, गौ पालते थे, कुत्ता पालते हैं। हमारी बिल्ली का नाम क्या है ना? तो अलग अलग जो ऐसे नाम हैं वो जानते हैं, जो कि बहुत समय तक टिकते नहीं हैं, है ना? तो लेकिन पर ये भगवान हमेशा टिकेंगे, है ना? भगवान हमेशा रहेंगे। तो भगवान से रिलेशनशिप में उनकी वस्तुएं जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये क्या हमारा संबंध ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना? अब ऐसे में हम पूछें कि नहीं भाई चलो आपको क्या भगवान के शंख का नाम पता है, तो आप याद कीजिए, है ना? भगवान के शंख और भगवान के भक्तों के शंख का नाम, इसको याद कीजिए। और पूछे कि नहीं भाई आपको पता है क्या कि कृष्णा के सखाओं का नाम पता है क्या? अब पूछे 5 सखाओं का नाम बताओ, तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो कुछ गोपियों के 8 सखी गोपियां हैं, तो वो 8 गोपियां उसके नाम बताओ, तो वो याद नहीं रहता है ना? मुश्किल होता है। तो ये संबंध ज्ञान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? कि हम कृष्ण को जाने, कृष्ण से रिलेटेड चीज़ों को भी जाने, है ना? तो जैसे आयुध हैं भगवान के, जैसे शंख आपको पता चल गया 5 जन्य हैं, है ना? और जैसे बताइए गदा, भगवान की गदा का क्या नाम है? बताएंगे क्या कोई? भगवान की गदा का क्या नाम है? भगवान की तलवार का क्या नाम है? भगवान के धनुष का क्या नाम है? क्यों बताएंगे? कुछ भी पता है? कोई भी नाम इनमें से? तो ये सब चीज़ हमको पता होनी चाहिए, है ना? जैसे भगवान के धनुष का नाम है सारंग, है ना? हाँ, कौमुदकी मतलब दैट इज गदा। यस यस, ओके। तो पदारविंद एंड लाइक माता जी, ओके, यू नो इट। तो कौमुदकी मतलब भगवान की गदा का नाम है। तो तलवार का नाम है नंदक, है ना? नंदक, है ना? उस तलवार का नाम है नंदक। शंख का नाम आपको पता है 5 जन्य है। और क्या बोला था हमें? धनुष। और डिस्क का क्या नाम है? सुदर्शन, है ना? फेमस है, दैट इज फेमस। और जो आपका क्या था? धनुष का नाम है सारंग, है ना? मेरे को काफ़ी अच्छे से याद है सारंग, क्योंकि एक्चुअली दक्षिण भारत में जब हम एक्चुअली जा नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन पर हमने कथा ज़रूर सुनी वहाँ पे जब गए थे दक्षिण भारत के टूर में। तो एक भगवान का मंदिर है ना? वो भी दिव्य देश है, श्री संप्रदाय के अंतर्गत में आता है। तो मंदिर का नाम है श्री सारंग पाणी, है ना? तो वहाँ पर क्योंकि कथा बनती है वहाँ से, तो ये सब याद हो जाता है। तो उधर में कुछ भक्त है, तो वो भक्त क्या करते हैं कि वो जाते हैं, और भगवान एक्चुअली क्या, भगवान जनरली श्री संप्रदाय के आप देखेंगे तो भगवान जनरली मुझे शेषनाग पे लेट रहते हैं, लाइक दैट। तो उनकी, लेकिन फिर क्या है, यहाँ पे धनुष भी है उनका। तो एक भक्त आके बोलते हैं उनको कि नहीं भाई आप भगवान आप क्या लेटे हुए हैं, थोड़ा सा उठ जाइए, काफ़ी समय हो गया, थक गए होंगे, ऐसे करके। तो नेक्स्ट दिन जब पुजारी खोलते तो भगवान थोड़े उठे हुए मिलते हैं, तो पूरे उठे हुए मिलते हैं भगवान, एकदम शेषनाग पे बैठे हुए मिलते हैं। तो फिर वो जब भक्त आता है फिर से बोला, अरे नहीं मैं क्या, आप तो वाकई में उठ गए लगता है, तो थोड़ा सा नहीं आप थोड़ा विश्राम, थोड़ा एकदम रिलैक्स पोजीशन पे रहिए। तो श्री सारंग पाणी में जाएंगे तो भगवान एक्चुअली ना लेटे हैं ना बैठे हैं, वो मिडल में है, लाइक दैट। थोड़ी सी जैसे रिलैक्स पोजीशन होती है ना, जैसे लेटते हैं तो मतलब आप पूरा सोते हैं, जब बैठते हैं तो पूरा अलर्ट होते हैं। लेकिन कभी देखा है एक थोड़ा सा 2 मोटे मोटे तकिए लगा के ऐसे करके कुछ रिलैक्स होते हैं, तो लाइक दैट द लॉर्ड इज रिलैक्सिंग लाइक दैट। तो दैट टेम्पल इज श्री सारंग पाणी एंड दैट इज इन तमिलनाडु एंड कुंभकोणम, नियर कुंभकोणम। और श्रीरंगम से आई थिंक इट्स अराउंड लाइक
50 to 55 kilometers. So that is very magnificent temple. तो हालांकि हर एक उससे चीज़ों से भगवान की कथा है, भगवान कितने पर्सनल है ये पता चलता है, और ये पता चलता है कि नहीं भी हम लोग जब इस तरीके की चीज़ देखें तो क्या भगवान का स्मरण हो, है ना। अल्टीमेटली क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर चीज़ को देख के भगवान का स्मरण होना चाहिए, ये हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। अब जैसे क्या है, अब जैसे बोलेंगे ये माइक, तो अभी ये जैसे बोलेंगे ये माइक भौतिक हो सकता है ना, मटेरियल एनर्जी से ही बना है, लेकिन पर अब जैसे ये मैं माइक है ये अभी यूज़ कर रहा हूँ स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, तो ये स्पिरिचुअल है, अभी इसको आपको स्पिरिचुअली समझना चाहिए, है ना। तो भगवान से रिलेटेड सभी जो संबंधित वस्तु है उनको पता हमको होना चाहिए, है ना। और भगवान के क्या, भगवान की नहीं, श्रीमती राधा रानी की सास का क्या नाम है पता है आपको, उनकी ननद का क्या नाम है पता है आपको, है ना, पता करिए, ठीक है ना। कुटिला जटिला, यस, कुटिला एंड जटिला, सो दीज आर द सास एंड ननद ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे करके हमको पता होना चाहिए ना, हमको जैसे अपने सगे संबंधी पता है ना, तो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम हैं तो भगवान से रिलेटेड उनके सगे संबंधी ये सब जानने चाहिए हमको, है ना। तो इस तरीके की प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए, तभी तो हमको उनसे क्लोजनेस बढ़ेगी, है ना। यदि आप बोलते हैं कि नहीं भाई हाँ मैं उनको जानता हूँ, है ना, तो ठीक है, कैसे जानते हैं, उनको जानता हूँ, उनके माता पिता को जानता हूँ। अगर उनके माता पिता को जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनके माता पिता को जानते हैं, तो ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़े आपके घनिष्ठ संबंध है। उनकी फेवरेट चीज़ें जानता हूँ तो पता चलेगा कि भाई और भी घनिष्ठ संबंध है ना, आपके और उनके, है ना। तो कृष्णा का फेवरेट फूड अगर क्या है वो अगर आप जानते हैं तो और भी घनिष्ठ संबंध है, ऐसे करके फेवरेट डिश क्या है, श्रीमती राधा रानी का क्या है, तो ये पता होना चाहिए हमको, है ना। तो इसीलिए ये शंख एंड एवरीथिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें भी इस तरह नाम इसलिए दिए गए हैं ताकि हम लोग क्या भगवान से जो संबंध ज्ञान है उसको और प्रगाढ़ कर सके, है ना, ये चीज़ प्रगाढ़ कर सके। ऐसे इसलिए नहीं दिया है कि नहीं भैया आपको कि आपकी मेमोरी की प्रैक्टिस करानी थी कि नहीं भाई देखा जाए कि नहीं आपको क्या याद रहेगा, इसलिए दिया है भगवान से और गहरा संबंध आपका स्थापित हो, है ना। भगवान के सखा कौन है, भगवान के जो मेजर सखा है, द्वादश सखा है, द्वादश गोपाल, ये कौन है ना। तो ये पता करना हम लोगों को पता रहेगा तो we will feel that you will also feel, no everyone will feel that you are more closer to Krishna, है ना। आप उनको जानते हैं, उनके सगे संबंधियों को जानते हैं, तो ये इसमें एक जो है भाव है। ओके, सो थैंक यू। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।